तो आइए बच्चों, आप लोगों को नमस्कार। आपका आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ्स सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग अवकलन के अनुप्रयोग अध्याय 6 की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 23, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको समझना है तो हमारे वीडियो को अंत तक देखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही सरल तरीके से हम आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करेंगे। बच्चों ज़रूर देखें। आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को एक्सरसाइज। और बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है, ये बच्चों न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग 6.3 एक्सरसाइज को कर रहे हैं। अगर आप पुरानी बुक में देखेंगे तो यही क्वेश्चन नंबर 23 एक्सरसाइज 6.5 में है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए, तो समझिए इसको, पहले तो क्वेश्चन को समझिए, फिर देखते हैं हम लोग कैसे होगा ये। तो देखिए, क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। तो बस इतना सा क्वेश्चन है। और बच्चों, जब भी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा तो 8 नंबर से कम का तो मिलने वाला नहीं है। तो पहले समझिए आपको क्या दिया गया है। सबसे पहले तो आपको आर त्रिज्या का गोला दिया गया है। क्या दिया गया है? आर त्रिज्या का गोला दिया गया है। तो आप कोशिश करिए एक गोला बनाइए। ठीक है, नहीं बन रहा है फिर भी बनाइए। तो देखिए, हमसे तो नहीं बनता है, फिर भी हम बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सपोज दैट ये आर त्रिज्या का कोई गोला है। ठीक है, इसका सेंटर ये है, मतलब इसका केंद्र बिंदु। ये तो एक काल्पनिक तरीके से हम लोग बनाते हैं। और बच्चों, इसके अंतर्गत, ठीक है, इसके अंतर्गत एक विशालतम शंकु आपको बनाना है, जिसका आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। तो ये हम लोग अभी प्रूफ करेंगे इसको। तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पर एक शंकु बनाने का प्रयास करें तो देखिए, आप तो समझदार हैं। ठीक है, तो देखिए, ज़्यादा अच्छा तो नहीं, फिर भी हम लोग बनाएंगे। तो देखिए बच्चों, समझना तो है ही आपको। तो अगर हम लोग एक शंकु बनाते हैं तो ठीक है, इसको बना लेते हैं। ये इसमें शंकु बना लिया हमने बच्चों। देखिए, आप समझने का प्रयास करिए। तो देखिए बच्चों, आप आर त्रिज्या का गोला बनाए हैं तो निश्चित रूप से ये देखिए, ये त्रिज्या आर हो गई है। ये कितनी त्रिज्या है? आर। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, आप देखिए इस शंकु की भी कहीं ना कहीं एक त्रिज्या होती है। ठीक है, इस शंकु की। और देखिए, इसको मिला देते हैं। समझने के लिए हम लोगों को ये चित्र बनाना है, तो कोई समस्या नहीं, आप समझ सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अब जब ये त्रिज्या आर है तो कहीं ना कहीं इससे अगर देखा जाए तो ये भी त्रिज्या ही है। ठीक है, ये भी त्रिज्या ही है। इसे समझिए, थोड़ा सा समझिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और बच्चों, ये जो शंकु हमने लिया है, इसकी त्रिज्या को हम स्मॉल आर मान रहे हैं। ठीक है, मान रहे हैं। और बच्चों, जो इसकी शंकु की ऊंचाई है, इसको हम जनरली एच से डिनोट करते हैं। तो ये शंकु की ऊंचाई एच मान ली है। ठीक है, अब क्या करना है? अभी समस्या है आपके पास। समस्या क्या है? समस्या तो कुछ नहीं है, बस आपको समझना है इसको। बच्चों, अगर हम लोग देखिए नाम दे दें इन पॉइंटों को, तो इसको हम लोग ओ बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और इसको हम लोग ए कह देते हैं। ठीक है, समझिए मेरी बात को। इसको बी, और इस पॉइंट को देखिए
आप जैसा चाहें वैसा मान लीजिए, ए बी सी कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी कर दीजिए, कोई समस्या नहीं, इस पर इस पॉइंट को पी कर दीजिए। ये आपका अपना मानना है, ठीक है, कैसे भी आप मान सकते हो। तो बच्चों ये जो दूरी बची हुई है, ये इसको भी हम अपनी सुविधा के लिए x मान रहे हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग इसमें क्या क्या हम लोगों ने माना है। वैसे तो आपको शंकु का आयतन लेके चलना है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग करें अगर इसमें काम, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, शंकु का आयतन, तो बच्चों देखिए विशालतम शंकु है तो मतलब आयतन भी उच्चतम होगा, ये तो निश्चित है। तो हम जो आयतन ले रहे हैं शंकु का, v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्यों? क्योंकि हमारे पास शंकु की त्रिज्या r है और ऊंचाई ये h है। उसी के अकॉर्डिंग हमने आयतन को 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये तो फार्मूला होता है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। तो अब चूंकि हमें इस शंकु का आयतन मैक्सिमम दिखाना है, तो इसके लिए आपको इसका अवकलन करना होगा। क्या करना होगा? अवकलन, क्योंकि ये अवकलन के अनुप्रयोग चैप्टर ही है, इसमें सब काम अवकलन से होता है। तो समझिए बच्चों, अब यहाँ पर हमारे पास देखिए, हमारे पास एक r वेरिएबल है और एक h वेरिएबल है। समस्या ये है कि हम r के सापेक्ष अवकलन करें या फिर h के सापेक्ष अवकलन, ये समस्या है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए या तो भैया इसको r में चेंज करिए या फिर h में चेंज करिए, या फिर और किसी तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन दोनों का एक साथ अवकलन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम लोग अगर बात करें, थोड़ी सी बात करें, तो बच्चों अगर हम लोग यहाँ पर देखें अपने इस चित्र में, तो देखिए क्या करें, हम लोग जो माने थे बच्चों, यहाँ पर जो शंकु की ऊंचाई को h माना है और शंकु की त्रिज्या को r माना है और ये OP बराबर हमने x माना, ये सब आप यहाँ पर लिख देंगे। क्या करेंगे? लिख देंगे, हम लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर एक क्रम से लिख दीजिए कि भैया OP बराबर x है और बच्चों OA बराबर त्रिज्या r है, कैपिटल R है, जो कि गोले की त्रिज्या है, दी हुई है। और बच्चों आप लिखेंगे कि हम लोगों ने शंकु की त्रिज्या PC बराबर के स्मॉल r माना है और ऊंचाई h मानी है। ये सब आप यहाँ पर लिखेंगे कायदे से, ठीक है। तो बच्चों अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं ये एक त्रिभुज है और ये समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज क्या है? तो देखिए बच्चों, OPC में अगर हम बात करें, थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग बात करें, तो इसमें हम लोग पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखिए बच्चों, ये हमारा कर्ण हो जाएगा, तो हम लिखें OC स्क्वायर बराबर बच्चों हम लिख सकते हैं OP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। ये अपना अपना मानना है, जैसे भी आप मान सकते हैं। तो बच्चों OC स्क्वायर तो हमारे पास r स्क्वायर हो गया, OP बराबर हम लोगों ने x माना है और PC बराबर हमारा r स्क्वायर हो गया। हमें क्या ज़रूरत, हम तो r स्क्वायर की आवश्यकता है हमें, तो r स्क्वायर को अगर हम लोग यहाँ पर निकालना चाहें तो r स्क्वायर बराबर कैपिटल R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मिल जाएगा। देखिए कोई समस्या हो तो बताना। यहाँ पाइथागोरस लगाई है हमने, क्या लगाया है? पाइथागोरस लगाई है, ठीक है। पाइथागोरस अब आगे नहीं दिख रहा होगा आपको, प्रमेय से, ठीक है, हम लोगों ने किया है। अच्छा बच्चों, एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि हम इस h को अगर देखें, इस h को, तो h बराबर हमारे पास देखिए x प्लस आर है, x प्लस आर है, ठीक है। अब बच्चों अगर हम देखिए यहाँ पर जो r कैपिटल R यूज हुआ है, ये हमें दिया गया है और ये कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो बच्चों इस आयतन में अगर हम लोग थोड़ा सा अगर देखें तो 1/3 पाई, और बच्चों r स्क्वायर की जगह अगर हम इसको ले आएँ r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को, देखिए मेरी बात समझिए, इसको ले आए अगर,
और यच की जगह जो स्मॉल यच है इसकी जगह हम x प्लस आर ले आए तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। और बच्चों ये जो x हमने माना है यहाँ पर इसके सापेक्ष हम लोग अवकलन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसमें शंकु है उसी को हमें उसी का आयतन विशालतम दिखाना है। ठीक है, तो अब आपका जो समीकरण जो ये बना है b बराबर, ये एकदम सही समीकरण है। इसका आप x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो कैपिटल R यूज हुआ है ये कांस्टेंट की तरह कार्य कर रहा है। तो देखिए बच्चों, समझने वाली बात है। तो dv अपॉन dx आप करना जानते हैं। तो 1/3 पाई एक कांस्टेंट है। अब बच्चों यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो इसको फर्स्ट फलन और इसको सेकंड फलन आप मान लीजिए, क्योंकि अवकलन करना हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको आता है। फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, ठीक है, ज्यों का त्यों। सेकंड का बच्चों जब आप अवकलन करेंगे तो ये r का तो 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, जो कि लिखना भी जरूरी नहीं, बीच में प्लस लगेगा। ठीक है, अब बच्चों सेकंड ज्यों को त्यों, ज्यों का त्यों मतलब, और इसका अवकलन करेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा। देखिए मेरी बात समझिए, कोई समस्या नहीं होगी आपको अगर आप समझ रहे होंगे तो बच्चों थोड़ा सा अगर इसको और बढ़ा दें तो 1/3 पाई, और यहाँ पर देखिए r² है माइनस का x² है। बच्चों इस 2x का यहाँ गुणा कर दें तो ये माइनस का 2x² हो जाएगा। देखिए समझ लीजिए आप, आपके समझ में आ जाएगा, -2rx हो जाएगा। देखिए माइनस ये है, 2 ये है, x ये है, इसमें गुणा किया तो कहीं ना कहीं कंडीशन कुछ इस तरीके से हो गई है। और थोड़ा अगर हम लोग अपना मजबूती से काम करें तो क्या कर सकते हैं, तो देखिए बच्चों 1/3 पाई तो है, यहाँ पर r² है, यहाँ पर 3x² है। ठीक है, और बच्चों माइनस का 2rx है। ठीक है, तो जो आ रहा है उसको आप लीजिए, और बच्चों dv अपॉन dx इधर से चल रहा है। अब आप हर सवाल में जैसे dv अपॉन dx जो भी करते हैं उसके बराबर 0 लेते हैं, क्योंकि हमें वहाँ से x के या भी जो भी हमारा यहाँ वेरिएबल यूज होता है उसका हम लोगों को मान मिल जाता है उच्चतम और निम्नतम के लिए। तो ठीक है, हम अपना काम कर लेते हैं। उच्चतम या निम्नतम के लिए बच्चों क्या करना है आपको, dv अपॉन dx जो यहाँ लिया गया है इसके बराबर 0 ले लेना है। ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात। अब देखिए बच्चों 1/3 पाई एज ए कॉन्स्टेंट, यहाँ पर r² माइनस 3x² माइनस 2rx इसके बराबर 0 आ गया है। अब क्या दिक्कत है? दिक्कत तो सब है, लेकिन फिर भी आपको काम करना है। तो देखिए क्या करोगे आप इसका कैसे सलूशन लोगे, तो इसमें देखिए बच्चों इस r² को यहाँ रख लीजिए और यहाँ पर -2xr कर दीजिए और माइनस का 3x² बराबर 0। इसको हमने छोड़ दिया क्योंकि इसके बराबर 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अब बच्चों इससे आपको काम करना है, तो क्या करेंगे, कैसे इसके फैक्टर करेंगे, कैसे फैक्टर करोगे? थोड़ा हम लोग गलत दिशा में चले गए बच्चों, और सरल हो सकता था सवाल हमारा, हो सकता था ना, हो सकता था। तो देखिए बच्चों अगर आपको समस्या ना हो तो हम लोग क्या करें, हम लोग फिर से इसको फिर पीछे आ जाएं। पीछे आने पर हमें थोड़ा सा आपको समझाना होगा। ये तो ठीक बात है, हम लोगों ने निकाल लिया है, लेकिन फिर भी
इसको हम लोग साफ कर रहे हैं, ठीक है। देखिए बेटा, यहीं से हम लोग अपना काम चला सकते थे, हमें इसकी आवश्यकता भी नहीं थी, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको आगे करें या ना करें, हम लोग यहीं से अपना काम चलाएंगे। ये फालतू की चीज़ें हैं, फालतू हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर एक बटा सॉरी मतलब 1/3 पाई को हटा के आप इधर देखिए, इसको हम लोग r-x और बच्चों r+x लिख सकते थे इसको, और यहाँ पर हमारे पास -2x और r+x था, ठीक है। ये हमारा जो था इसके बराबर ही हम अगर अपना काम करते तो ज़्यादा सरल हो जाता। तो देखिए r+x हमारा कॉमन हो गया है, यहाँ पर r-x और माइनस का 2x बचा है, बस जरा से में ही काम हो जाता, लेकिन हम चले गए आगे तो कोई आपको समस्या नहीं होगी। फिर भी हम चलिए पीछे लौट के आपको समझा रहे हैं। r-3x बराबर 0, ठीक है। हो गया तो हो गया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ से r+x बराबर 0 और बच्चों r-3x बराबर 0, तो इससे अगर हम लोग अपना मान निकालें तो r बराबर या फिर x बराबर देखिए -r, और यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा r/3। यहाँ से देखें तो समझिए मेरी बात को बच्चों, यहाँ पर जो ये x बराबर -r आया है ये हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वैल्यू निगेटिव नहीं है। जो भी r है हमारा वो एक कांस्टेंट है और निश्चित भी है, तो इसको हम लोग नहीं ले सकते। यानी कि हमारे पास ये एक पॉइंट आया है x बराबर r/3, ठीक है। तो अब इस पॉइंट को लेके हमें इस आयतन को मैक्सिमम विशालतम दिखाना है, तो निश्चित रूप से आप इसका पुनः अवकलन कर दीजिए, और पुनः अवकलन करने पर आप इसमें x बराबर r/3 रखने पर इसको कैसे दिखाओगे। देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए, d²v/dx² को निगेटिव आपको ला के दिखाना है, ठीक है। समझ रहे ना मेरी बात। तो देखिए हम लोग अवकलन करते हैं, देखिए कहाँ पर करेंगे। देखिए सरल चीज़ें होती हैं तो वहीं से हम लोग अवकलन करते हैं। तो बच्चों देखिए क्या करें, हम यहाँ पर अवकलन करते हैं। तो अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो हम इधर थोड़ा मिटा लेते हैं, ये तो फालतू हो गया था। तो यहीं पर हम इसको d²v/dx² करे दे रहे हैं 1/3 पाई, और बच्चों ये क्या है, कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 6x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों x के सापेक्ष तो 2r हो जाएगा। अब आप चाहें x की जगह r/3 रखें या ना भी रखें तो भी ये पूरी वैल्यू आपको निगेटिव दिख रही है, क्योंकि देखिए आप आगे निगेटिव लगा, यहाँ भी निगेटिव लगा है। तो नो टेंशन हो के d²v/dx² को आप निगेटिव बताइए, और बच्चों x बराबर r/3 पर, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात। अब बच्चों क्या करना है आपको, अब आपको ये आयतन जो हम लोगों ने लिया था इसको ही दिखाना है। ये किसका आयतन है, शंकु का, और इसको हमें क्या दिखाना है, शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है, ये दिखाना है। तो कुछ समस्या नहीं, आप यहाँ तक तो समझ ही गए हैं, आगे देख लीजिए। तो देखिए इसी आयतन यहाँ से हम इसको साफ कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, देखिए v बराबर हमारे पास 1/3 पाई, और यहाँ पर हमारे पास r² और x की जगह r/3 लाए थे हम लोग, इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसको देखिए भाई मेरे, इसको बंद कर दीजिए, ठीक। और बच्चों यहाँ पर भी x की जगह r/3 आप लिख सकते हो।
तो कोई समस्या नहीं, आप वही सब कर रहे हैं जो आप करके आए हैं पीछे। 1/3 पाई और यहाँ 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 आगे लाएंगे तो 9r² माइनस r² बटे नीचे बच्चों 9 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना बच्चों मेरी बात? ये 3 है, 3 का वर्ग करके हमने इधर गुणा कर दिया और यहाँ पर बच्चों देखिए यहाँ कर दिया तो r + 3r बटे 3 कर दिया है। तो समझिए मेरी बात को, क्या हो गया 1/3 पाई और बच्चों 9r² में से एक r² गया तो 8r² हो गया बटे आपका 9 हो गया और यहाँ पर बच्चों 4r हो गया बटे 3 हो गया। अब क्या करोगे? तो देखिए बच्चों आप समझिए मेरी बात को, ये देखिए ऊपर 8 है ना और नीचे 9 × 27 है, इसको लिखिए 8/27 लिखिए, ठीक है। फिर बच्चों देखिए 1/3 यहाँ लिखिए 1/3 पाई और बच्चों r² × r3, ठीक है। और कुछ बचा होगा, शायद 4 बचा है, 4 यहाँ ले लीजिए, इसको ऐसे लिख दीजिए, ये b है। तो बच्चों देखिए आप समझिए मेरी बात को, b बराबर कितना आ गया यहाँ देख लीजिए, b बराबर 8/27 और बच्चों 4/3 पाई r³ आ गया। अब इधर से देखा तो ये शंकु का आयतन है, शंकु का आयतन है, ठीक है। और बराबर 8/27, ये बच्चों इसके अंदर जो है, ये जो हम लोगों ने गोला लिया था, ये गोले का आयतन है, ठीक है। तो बच्चों ये ही हम लोगों को प्रूफ करके इस सवाल में दिखाना था, तो कोई कठिन सवाल नहीं है, तो आपने समझ लिया होगा, यहाँ पर कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यदि आपके समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अंत तक देखें और हमारा सहयोग करें, निवेदन है आप लोगों से। धन्यवाद।